मैं आपका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट कंटेस्टेंट्स। देखो सजनों, 3 दोस्त हुआ करते थे, आशा, अभिलाषा और सपना। एक दिन सपना कोने में बैठा रो रहा था। आशा ने पूछा, इसे क्या हुआ है? तो अभिलाषा ने जवाब दिया, मेरी मैच देखने की चाहत थी तो मैं इसे यहाँ ले आई और यहाँ आकर देखा कि दीवार जो है वो ऊंची है और हमारी हाइट छोटी, तो मैच न देख पाने के कारण ये बेचारा रो रहा है। तब आशा बोली, इसमें रोने वाली क्या बात है? मुझे पूरा विश्वास है कि सपना ये मैच अवश्य यानी जरूर देखेगा। और ये कहते हुए आशा ने अभिलाषा को अपने कंधे पर बैठा लिया और सपने ने कहा, चल तू अभिलाषा के कंधे पर बैठ जा। ऐसा करते ही सपने की हाइट दीवार से भी ऊंची हो गई और उसने खुशी खुशी पूरा मैच देख लिया। देखो सजनों, इस कहानी में 2 सीख हैं। पहले तो ये कि सपने बिना आशा और अभिलाषा के अधूरे रहते हैं, और दूसरी ये कि अक्सर सपने तो पूरे हो जाते हैं लेकिन अभिलाषा कई बार अधूरी रह जाती है। इस कहानी का उदाहरण ले लीजिए। यहाँ सपने ने तो मैच देख लिया लेकिन अभिलाषा मैच नहीं देख पाई। तो देवियों सजनों, कौन बनेगा करोड़पति में आकर कई लोगों ने अपना सपना पूरा किया है, लेकिन इस हफ्ते हम उन अभिलाषाओं को भी पूरा करने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे जिनके बिना सपने भी अधूरे रह जाते हैं। इस हफ्ते का नाम है आशा अभिलाषा। तो आइए मिलते हैं उन 10 खिलाड़ियों से जो अपनी आशा अभिलाषा के साथ देश के कोने कोने से आज यहाँ पर आए हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले स्वागत कीजिए मुजाहिद मोमिन से। ये एक क्वालिटी इंजीनियर है और ये कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र यानी पुणे से आए हैं। मिलते हैं वृंदावती दास से, ये एक टीचर हैं और जालेश्वर उड़ीसा से हैं। अब बारी हरि कुमार जी की, ये एक रिटायर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और ये इंडिया की हाईटेक सिटी हैदराबाद तेलंगाना से हैं। अब बढ़ते हैं शुभम कुमार कश्यप जी की तरफ। ये एक असिस्टेंट बैंक मैनेजर है और धनबाद झारखंड से। और अब हॉट सीट की मनोकामना लिए आ चुके हैं पूजा त्रिपाठी जी। ये एक होम मेकर है और संबलपुर उड़ीसा से हैं। अब स्वागत किया जाए निमेश दिलीप हजारे से। ये एक फुटवेयर स्टोर में सुपरवाइजर हैं और नागपुर महाराष्ट्र से हैं। मिलते हैं अंजनी कुमारी जी से। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मल्टीटास्किंग स्टाफ में ये कार्यरत हैं और पूर्णिया बिहार से हैं ये। अब बारी है मनोज कुमार जीवन भाई पटेल की। ये एक सीनियर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर हैं और नवसारी गुजरात से आते हैं। अब अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने आ रहे हैं विमल शर्मा जी। ये एक स्टूडेंट हैं और जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। और अंत में स्वागत किया जाए विद्या उदय रेडकर। ये एक इंश्योरेंस एजेंट है और बोईसर महाराष्ट्र से आते हैं। आप सभी को मेरा छोट प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑलराइट, तो आपके साथ अब खेला जाएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। जैसा कि आप जानते हैं, आपका ध्यान जो है अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। देखिए, ध्यान से खेलिएगा क्योंकि ये आपको ये मौका ज़िंदगी में एक ही बार मिलता है, तो इसलिए सोच समझ करके अपना फैसला लीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वायु दाब कम होने पर परिवहन के इनमें से किस साधन में ऑक्सीजन मास्क उपलब्ध होते हैं? In which of these modes of transport are oxygen masks available if there is loss of air pressure? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए रेलगाड़ी, बी हवाई जहाज, सी रिक्शा, डी टैक्सी। ट्रेन्स, एयरप्लेन्स, रिक्शाज और इज इट डी टैक्सीज? समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी, एयरप्लेन्स। हवाई जहाज के अंदर प्रेशर अगर कम हो जाए तो ऑक्सीजन मास्क गिरता है। अब देखते हैं बी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है।
सबने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय किसका रहा? मुजाहिद मोमिन जी का 0.90 सेकंड। ऑलराइट, लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये है कि मुजाहिद मोमिन प्रथम स्थान पर आ गए हैं। ऑलराइट कंटेस्टेंट, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या टेबल टेनिस खेलने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? Which of these is not used for playing table tennis? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A रैकेट, B डंबल्स, C गेंद या बॉल, D जाली या नेट। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है B डंबल्स। वो तो वेट लिफ्टिंग के लिए होता है, टेबल टेनिस के लिए नहीं होता है। बी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय किसका लगा? शुभम कुमार कश्यप जी का 1.44 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे मुजाहिद जी सबसे आगे थे, शुभम कुमार जी प्रथम स्थान पर पहुंच गए हैं। अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2022 में मेहरानगढ़ किले में किस राज्य के अंतरराष्ट्रीय लोक महोत्सव का आयोजन किया गया? Which state's international folk festival was organized in October 2022 at Mehrangarh Fort? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी मिजोरम या डी गोवा। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है ए राजस्थान। मेहरानगढ़ फोर्ट जो है वो राजस्थान में है। और ए में जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? शुभम कुमार जी का 1.06 सेकंड। तो लीडर बोर्ड पे शुभम कुमार जी प्रथम स्थान पर थे। और जीत गए शुभम कुमार। वर्क वेट। आइए घर। All the best, sir. Well played. Come and sit. बधाई 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 आपको। देखो सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं शुभम कुमार कश्यप जी। ये एक असिस्टेंट बैंक मैनेजर हैं और ये धनबाद झारखंड से। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। थैंक यू सो मच शुभम जी। और आप कंपेनियन के रूप में किससे लाए अपने साथ? सर, कंपेनियन के रूप में मेरे माता पिता मेरे साथ आए हैं। आए हैं जी। प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका ये जो बैंक है जहां आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, ये भी धनबाद में है? जी नहीं सर, मेरा बैंक जो है वो वेस्ट बंगाल में है। ओह अच्छा। नदिया डिस्ट्रिक्ट है और कृष्णा नगर है। अच्छा। बैंक जो है वो घर से दूर है। इतनी दूरी पर है कि मैं वीकेंड में नहीं आ पाता हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैं ये कोशिश करता हूँ सर कि महीने में एक बार अपने घर आ जाऊँ और अपनी माँ के हाथों की खिचड़ी खाऊं, क्योंकि मुझे माँ के हाथों की खिचड़ी बहुत पसंद है। माँ के हाथ का खाना पका हुआ वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है हमेशा, हर घर में। और शुभम जी, हम आपको बता दें कि आप इस समय स्पॉटलाइट पे हैं और क्योंकि आपको नियम पता ही है तो उसके बारे में हम वर्णन नहीं करेंगे। केवल आपका ध्यान हम चाहेंगे कि आप जो 3 लाइफलाइन है उसकी ओर दें। तीनों लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट शुभम जी, चलिए जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी, इनको हम प्रणाम करते हैं। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। भाई साहब, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच सर। माता पिता का आशीर्वाद है आपके साथ। खेल को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द और उसके विलोम शब्द की जोड़ी सही नहीं है? Which of the following words and their antonyms is incorrectly matched? ऑप्शन सुनिए। A आजादी गुलामी, B असली नकली, C अंत आरंभ या D शुभ लाभ। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी शुभ लाभ। शुभ लाभ पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने, बधाई। 1000 जीत गया। शुभ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अशुभ और लाभ का होता है हानि। मेरे नाम में भी शुभ है।
नहीं, इसीलिए तो लाया गया है ये प्रश्न आपके लिए। ओके, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा है शुभम जी। विंडो, स्प्लिट और सेंट्रल किस घरेलू उपकरण में पाए जाने वाले कुछ वर्ग हैं? Window, split and central are some of the classifications used to classify which luxury household item. Options: A, air conditioner, B, ceiling fan, C, sewing machine, or is it D, mixer? Air conditioner, छत के पंखे, सिलाई मशीन या मिक्सर? प्लीज लॉक ऑप्शन ए, एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने, 2000 जीत गए। चलते हैं आगे, तीसरा प्रश्न। रेडी शुभम जी? यस। ये 3000 रुपयों का है और ये मान्यवर ऑडियो प्रश्न है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गीत के गायक को पहचाने। आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग। गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी। डरता नहीं मैं तुझसे कोई दिल लगी, अच्छा हूं या बुरा हूं मैं हूं ही सही, प्यार तेरा चाह मैंने दिल दे दिया, तुझसे बिछड़ के मैं जाऊंगा कहां। इंतजार में तेरी हूं मैं जरूर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए शान, बी के, सी लकी अली या डी शंकर महादेवन? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, लकी अली। लकी अली सी श्योर है? लगा दे ताला। जी हाँ। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई साहब, वेल डन। इस गीत का शीर्षक है तेरे मेरे साथ जी हाँ। और ये लकी अली जी ने गाया है। उस एल्बम का नाम है अक्स। लकी अली बहुत ही प्रख्यात गायक। जी सर, उसके गाने बहुत पसंद हैं। जी महमूद साहब के बेटे हैं महमूद, जो बहुत ही प्रख्यात Legendary कलाकार, actor। कॉमेडियन और बहुत सारे उन्होंने, उनका योगदान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जबरदस्त रहा है। गाने वाने सुनते हैं कि नहीं? आपको समय मिल जाता है? सर अपने पिताजी की कृपा से मुझे गानों में रुचि आई है। अच्छा मेरे पिताजी गानों के बहुत बड़े शौकीन हैं। अच्छा अच्छा। मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार उनके फेवरेट सिंगर्स हैं। जी जी। आपके फिल्मों के गाने गुनगुनाते रहते हैं। मम्मी जब रूठ जाए तो आपके फिल्मों के गाने गाकर उन्हें मनाते हैं। अच्छा, ये रहस्य है। रूठती किस बात से है मम्मी जी? सर रूठती इस बात से है जब मम्मी पापा को कुछ कहती है करने के लिए और उसमें कुछ विलंब करते हैं वो, तो देर हो गई। अनिश्चित कारणों से वो क्रोधित हो जाती हैं और उनके क्रोध के प्रकोप को शांत और निवारण करने हेतु मेरे पिताश्री आपके गानों का भोग उन्हें लगाते हैं। लेकिन आपको बता दे भाई साहब, महिलाओं में ये बहुत अच्छी आदत है, कुछ भी बोले तुरंत अगर नहीं होगा हो जाएगा झगड़ा। बिल्कुल। हाँ? महिलाओं की संख्या ज्यादा इसीलिए ये बोल दिया है। ओके, चौथा प्रश्न 5000 रुपए शुभम जी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। रेडी? यस सर। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रांची एक नदी के किनारे पर स्थित है जिसके नाम का अर्थ इनमें से किस धातु की एक लकीर है? Ranchi is located on the banks of a river whose name translates to a streak of which of these metals? A, silver, B, gold, C, copper, D, zinc, rajat, स्वर्ण, तांबा या जस्ता? सर स्वर्ण रेखा नदी है, वो तो गोल्ड ही होगा सर। प्लीज लॉक ऑप्शन बी, गोल्ड। बी गोल्ड? यस सर। स्वर्ण ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह क्या बात है। स्वर्ण रेखा नाम एक शाब्दिक अर्थ है सोने की लकीर। ऑलराइट, आगे है पहला पड़ाव भाई साहब, पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए और आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न ये रहा।
इनमें से कौन सा शब्द अक्सर किसी ऐप से खाना मंगवाते समय लागू किए गए छूट कोड के लिए उपयोग किया जाता है? Which of these terms is often used for a discount code applied when ordering food from an app? A. Promo code, B. Tip, C. QR code, or is it D. Service charge? सर प्रोमो कोड ही यूज होता है, Okay. तो मैं ए प्रोमो कोड को सर लॉक करना चाहूँगा। A. promo code पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई, आपको पहला पड़ाव पार हो गया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 10,000 रुपए जीत गए हैं। सर। एक्चुअली ये प्रोमो कोड ही है जिसकी वजह से हम अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में भी शॉपिंग कर पाते थे। बिना प्रोमो कोड अगर डिस्काउंट ना हो तो शॉपिंग नहीं करते थे। बचपन की कहानी थोड़ी डिफरेंट थी, जब पैसे नहीं थे वैसे जी, जी। नए नए शॉपिंग ऐप्स आए थे। उस टाइम जो था सबसे पहला स्टेप रहता था सर कि फिल्टर अप्लाई करो, और फिल्टर लो टू हाई होता है। जैसे ही शर्ट 1000 के पार जाता था ना, मेरी रेंज वहां पे खत्म हो जाती थी। मतलब 999 वाज माय अपर लिमिट। और अभी भी वो चीज है। तो अगर मैं एज एन मैनेजर चीज़ों को मैनेज कर पाता हूँ तो बस उसी की देन है। स्ट्रगल्स को हम कहते हैं कि बड़ा बुरा समय है, वो तो एक शिक्षक है जो हमें सिखाता है। मैं अपने बैंक में बहुत अच्छा काम कर पा रहा हूँ। किस ओहदे पर? एक मैनेजर के ओहदे पे। मैनेजर का काम क्या होता है? कम चीज़ों से ज़्यादा काम लेना। तो जब बचपन में चीज़ें नहीं थी, बुक्स नहीं थे, किसी से बुक्स मांगना हो, बड़े भाई के कपड़े इस्तेमाल करना हो, मैनेजमेंट स्किल जो वो सिखाता है ना, वो कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं सिखा सकता। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आप। और आ रहा है छठा प्रश्न, मूल्य है 20,000 रुपए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नर मधुमक्खी को अंग्रेजी में इनमें से क्या कहा जाता है जो एक प्रकार के मानव रहित हवाई वाहनों के लिए भी उपयोग किया जाता है? The male bee is called by which of these English names that might also remind you of unmanned aerial vehicles? A. Wasp, B. Drone, C. Quadcopter, या D. Stinger? मेल बी इज कॉल्ड, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, तो ड्रोन लग रहा है सर। ओके, लगता है ड्रोन, तो भी ड्रोन के साथ जाना चाहूँगा। किसके साथ जाएंगे? ड्रोन भी। ड्रोन, बी। बताना पड़ेगा आपको ताला लगाने के लिए। प्लीज और लॉक ऑप्शन बी ड्रोन। बी ऑप्शन को ताला लगा। जब बहुत ही कमजोर स्वर में कहा आपने, लेकिन सही उत्तर है भाई साहब आपका ही। मेल बी को अंग्रेजी में ड्रोन कहा जाता है। और आजकल आप ड्रोन्स को तो हर जगह देखते ही होंगे। हाँ सर। देखते हैं कि नहीं? खाना वाना पहुंचा देता है, उड़ता रहता है। इधर भी है एक। हाँ भैया, आ रहा है, ये आ गया। सर ड्रोन से कहिए हमारी एक तस्वीर साथ में लेने सर। नमस्कार भाई साहब, इनको भी नमस्कार कर दीजिए। और जनता पीछे बैठी, वहां भी चले जाइए। इधर इधर इधर। धन्यवाद। हाँ बस हो गया भाई साहब, जाइए आप। थैंक यू। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न। ठीक है? यस सर। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2022 में पुरुषों के ICC T20I रैंकिंग में किस भारतीय बल्लेबाज ने रैंक 2 प्राप्त किया? Which Indian batter reached number 2 on the ICC Men's T20I rankings in September 2022?
और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए केएल राहुल, बी शिखर धवन, सी रोहित शर्मा या डी सूर्य कुमार यादव। सर ये प्लेयर मेरे बहुत फेवरेट हैं। अच्छा, मिस्टर प्रश्न बहुत फेवरेट है या खिलाड़ी सब फेवरेट? खिलाड़ी बहुत फेवरेट है सर। ऑलराइट, बताइए उत्तर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी सूर्य कुमार यादव। डी सूर्य कुमार यादव पे ताला लगाया जाए। बच गए भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब आपका। वेल प्लेड। सूर्य कुमार यादव जी ने इसी वर्ष T20 इंटरनेशनल्स में 800 से ऊपर रन बनाए थे। तो मैं सोचता था कि विराट कोहली, रोहित शर्मा के एरा के बाद अब कौन रहेगा आगे। जी, एक जी, नई जी। होप इनमें दिखती है। जी हाँ, जी हाँ। मैंने बहुत एडमायर करता हूँ सर। ओके, आगे चलते हैं शुभम जी। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शुभम जी, ये एक इमेज प्रश्न है। इन पूर्व प्रधानमंत्रियों में क्या समानता है? Which of these is common to these former prime ministers? हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए तस्वीर। देख लिया? विकल्प आ रहे हैं, उनमें से आपको बताना पड़ेगा। ए सर्व्ड एज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स, बी सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर्स, सी सर्व्ड एज राज्यसभा एमपीज या डी सर्व्ड एज लोकसभा एमपीज। दोनों केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं, दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, दोनों राज्यसभा सांसद रहे हैं या दोनों लोकसभा सांसद रहे हैं। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है सर, देवेगौड़ा जी कभी फाइनेंस मिनिस्टर रहे नहीं, मनमोहन सिंह जी कभी चीफ मिनिस्टर रहे नहीं, और मनमोहन सिंह राज्यसभा में इलेक्ट होके आते थे असम से, मेरे को ये याद है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, सर्व्ड एज राज्यसभा एमपीज। सर्व्ड एज राज्यसभा एमपीज पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई बधाई बधाई। पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी और श्री देवेगौड़ा जी दोनों राज्यसभा सांसद रहे हैं। श्री HD देवेगौड़ा वर्तमान में कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं और श्री मनमोहन सिंह जी असम के सांसद रह चुके हैं, जैसा कि आपने अभी बताया। ऑलराइट शुभम जी, ऐसे ही एक प्रश्न पूछना है आपसे, क्या आप हमेशा एक बैंकर ही बनना चाहते थे क्या? सर अगर मैं सही बोलूं तो अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो मैं इस पूरे देश के कंफ्यूज्ड यूथ्स का ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठा हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे टाइम में जो मिलेनियल्स हैं ना, हमें एग्जैक्टली अपना रास्ता पता नहीं रहता है। हम इधर उधर जाते हैं लेकिन सही रास्ते को पाते ज़रूर हैं। अगर सर आप सच पूछें कि मुझे क्या करना है दिल से, तो मैं राजनीति में आकर देश की सेवा करना चाहता हूं और मैं भारत का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा। अरे वाह। मैं रात में क्या सपना देखता हूं कि मैं लोकसभा में भाषण दे रहा हूं। वाह, क्या बात है। वो मेरा सपना रहता है, मैं उसको प्रिपेयर करते रहता हूं। तो ये चीजें लोगों से मिलना, अब मेरा फेट था एक बैंकर बनना, तो बैंकर के रूप में मैं जितने ज्यादा लोगों से मिल सकता था, जितने को फाइनेंशियल इंक्लूजन में ला सकता था, मैं लोगों से मिलता हूँ, बातें करता हूँ, उनकी तकलीफ जानता हूँ। जी जी। अगर मेरा मकसद लोगों की सेवा है तो वो बैंकर होकर मैं उसका प्रोबेशन पीरियड कर रहा हूँ, और एक दिन जरूर आएगा सर कि आप ये KBC में भी क्वेश्चन पूछोगे और वो मेरा नाम रहेगा। बचपन से ही आपको राजनीति में शौक था या कहीं से पढ़ा? किसी एक राजनीतिज्ञ को आपने अपना प्रेरणा स्रोत बनाया होगा? सर बचपन से मुझे राजनीति का जितना भी ज्ञान हुआ है वो मेरे पिताजी के द्वारा ही हुआ है जी। जब हम छोटे भी थे तो वो मुझे हर एक राजनीतिक के बारे में कुछ न कुछ कहानियां, छोटी कहानियां, जी, जी। उनसे जुड़े कुछ अच्छे किस्से वो बताते रहते थे, और तब से मेरे मन में लगा रहा कि देश निर्माण में जो इनका योगदान रहता है वो अतुलनीय है जी। तो सर राजनीति जितना सीरियस फील्ड है उसमें भी रहने के बावजूद अगर किन्होंने अपने ह्यूमर को मेंटेन किया है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। ओके, ऑलराइट। जब अटल जी पाकिस्तान गए थे तो वहां की एक महिला पत्रकार ने उनसे बोला, अटल जी मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं, बस मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर चाहिए। तो अटल जी हमारे उनसे भी बढ़ के निकले, वो उन्हें बोलते हैं ठीक है मुंह दिखाई में कश्मीर दे देंगे लेकिन दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। क्या बात है, वाह वाह, ये बहुत प्रचलित कहानी है ये।
जी हाँ सर। और आपको याद था इसके बारे में? वाह, बहुत खूब। सारा श्रेय सर मेरे पिता को जाता है, जिन्होंने मुझे ऐसी परवरिश दी। ऑलराइट, बहुत अच्छी सीख मिली हुई है आपको राजनीति की ओर। हमारी कामना है आपके साथ, प्रार्थनाएं भी हैं कि एक दिन केबीसी में आपके लिए एक शब्द आए। थैंक यू सर। नवा प्रश्न आ रहा है आपके सामने भाई साहब, इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। रेडी शुभम जी, नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार इनमें से किस पांडव को वृकोदर भी कहा जाता था? According to the Mahabharata, which of these Pandavas was also known as Vrikodar? ऑप्शन सुनिए। ए अर्जुन, बी भीम, सी नकुल या डी सहदेव? इसका ज्यादा आइडिया नहीं रहा सर। अर्जुन सर, लाइफलाइन सर। शांत हो जाइए, लाइफलाइन लेंगे। तीनों जीवित हैं, ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल फ्रेंड, कौन सी लेंगे? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑलराइट, ज्ञाननाथ जी, ऑडियंस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस के ऊपर थोड़ी सी रोशनी आ जाए। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। भीम, बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 49%। सर ऑडियंस के साथ साथ जानना चाहूंगा। ऑडियंस के साथ जाएंगे, बोलिए क्या किया जाए? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी भीम। बी भीम पर ताला लगाया जाए। वृकोदर का अर्थ मालूम है आपको? सर नहीं पता। नहीं मालूम। वो भीम होगा, बिल्कुल सही जवाब। भीम के बारे में कहा जाता था कि उनके खाने की इच्छा जो है कभी समाप्ति नहीं होती थी। शुभम कुमार कश्यप जी हमारे सामने विराजमान, असिस्टेंट मैनेजर हैं ये बैंक में। मान्यवर, आ गया है अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2008 के आर्थिक संकट के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री इनसाइड जॉब में भारत के रिजर्व बैंक के कौन से गवर्नर दिखाई दिए थे? Which governor of the Reserve Bank of India appeared in the documentary Inside Job about the 2008 economic crisis? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए रघुराम राजन, बी उर्जित पटेल या उर्जीत पटेल, सी शक्ति कांता दास या डी टी सुब्बाराव? रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, डी सुब्बाराव? रघुराम राजन लग तो रहे हैं सर, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ सर। मैं लाइफलाइन से लूंगा। लाइफलाइन? शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। 2 बची हैं, 50-50 और वीडियो कॉल फ्रेंड। सर वीडियो कॉल फ्रेंड। वीडियो कॉल, ओके। वीडियो कॉल फ्रेंड को अंकित कर दीजिए। शुभम, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे, ये हैं वो नाम। राहुल सेंगर हैं, आशुतोष आनंद हैं और दीपांशु सिंह। तो दीपांशु सिंह सर से बात। दीपांशु सिंह, ओके। दीपांशु सिंह को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये क्या है, आपके मित्र हैं? सर ये दिल्ली में है, मेरे टीचर थे सर। ये अच्छा अच्छा, ऑलराइट। दीपांशु सिंह जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मान्यवर शुभम कुमार कश्यप जी हमारे सामने हॉट सीट पर विराजमान है और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। जी। और जैसे ही ये बोलना शुरू करेंगे, घड़ी चल पड़ेगी और आपको मिलेंगे केवल 45 सेकंड, ओनली 45 सेकंड्स। जी। तैयार हैं? दीपांशु जी रेडी हैं? ऑलराइट, शुभम आपका समय शुरू होता है अब। Which governor of the Reserve Bank of India appeared in the documentary Inside Job about the 2008 economic crisis? रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, डी सुब्बाराव?
शुभम, मुझे डी सुब्बाराव सर में एंड बी उर्जित पटेल में कंफ्यूजन है, बट मुझे मोस्ट प्रॉब्ली लगता है डी सुब्बाराव होंगे, क्योंकि बाकी 3 लोग बहुत बाद में आए हैं। ये डॉक्यूमेंट्री की बात हो रही है। डॉक्यूमेंट्री है सर, इनसाइड जॉब, which governor of the Reserve Bank of India appeared in the documentary Inside Job about 2008 economic crisis. इट कैन बी आइदर ए और डी। मुझे A और मोस्ट D। प्रॉब्ली डी सुब्बाराव सर लग रहे हैं, ठीक है क्योंकि उर्जित पटेल और शक्तिकांत सर बाद में आए हैं। अगर आप संतुष्ट ना हो तो एक और लाइफलाइन भी ले सकते हैं। सर 50-50 सर 50-50 लाइफलाइन। थोड़ा रुक जाइए भाई साहब, 50-50 लाइफलाइन को भी अंकित कर दिया जाए और 2 जो गलत विकल्प है उन्हें मिटा दीजिए। अरे भाई साहब देखिए, दोनों जहां वो जा रहे थे वो गायब हो गए। सर ए रघुराम राजन, बी शक्तिकांत दास। सर ई रघुराम राजन क्या करें? लॉक कर लॉक कर दीजिए। दें। ए रघुराम राजन पे ताला लगा जाए। ये सही जवाब है भाई साहब। जीत गए आप 3,20,000 रुपए। रघुराम राजन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी में एक रोचक समानता है। ये दोनों 50 साल की उम्र में आरबीआई के गवर्नर बने। इनसाइड जॉब के अलावा रघुराम राजन ओवरड्राफ्ट, एक डॉक्यूमेंट्री का नाम था ओवरड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्री, और टीवी सीरीज टेस्टिंग मिल्टन फ्रीडमन में भी ये नजर आ चुके हैं। Alright. तालियां बजती रहें जोरदार। ₹1,20,000 बैठे रहिए। देंगे आपको चेक बाद में, अभी हम इसको यहां सुरक्षित रख रहे हैं। मान्यवर, ये जो पूरा हफ्ता है ये आशा अभिलाषा का हफ्ता होगा, और इसी के उपलक्ष्य में यदि आपके अंदर कोई आशा हो या कोई अभिलाषा हो तो उसको बताया जाए उसके बारे में। जब केबीसी नया शुरू हुआ था उस टाइम से ही मेरे पिताजी केबीसी पे आना चाहते थे, अच्छा। और सौभाग्यवश उन्हें कॉल भी आया था पहले राउंड का, परंतु उनसे एक ऐसा प्रश्न पूछा गया जिनमें उनकी रुचि नहीं थी। ओह, तो उसके बाद से वो केबीसी की हॉट सीट पर आए नहीं। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं उनके सपने के रूप में बैठा हूँ। वाह। मैं चाहता हूँ सर मेरे पिताजी यहाँ पर हॉट सीट पर आए और बैठे सर। उनको यहाँ बुलाना चाह रहे हैं आप? जी सर। हाँ, बुलाइए। बहुत कृपा होगी सर। आइए मान्यवर। सलाम के साथ करें। आइए बैठिए। आपसे हाथ मिलाना चाहते हाँ, थे। जी। बहुत खुशी हुई। आइए, स्वागत है आपका। मान्यवर, ऐसा है कि अब आप यहाँ आ गए तो कुछ प्रश्न को उत्तर देना पड़ेगा आपको, पूछा जाए सर। इसीलिए तो उसका नाम गरम कुर्सी रखा गया है। प्रयास करूँ ना। पहला प्रश्न जो है वो पेश किया जाए। आ गया है पहला प्रश्न। स्टंप इनमें से किस खेल में पाई जाने वाली वस्तुएं हैं? स्टंप्स आर ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी कबड्डी, या ऑप्शन डी शतरंज या चेस? बी क्रिकेट। क्रिकेट। देखिए सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी क्रिकेट। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई बधाई बधाई। आ रहा है अब एक और प्रश्न, हाँ सर। और दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से, अभी ऑप्शन में से, कौन करीना कपूर खान और करिश्मा कपूर के पिता हैं? Who among these is the father of करीना कपूर खान एंड करिश्मा कपूर? ऑप्शन सुनिए। ए ऋषि कपूर, बी शमी कपूर, सी रणधीर कपूर, या डी शशि कपूर? रणधीर कपूर। लगा दे ताला। जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई साहब। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। आपके पुत्र ने जो आपकी आशा थी वो पूरी कर दी है। कैसा लगा आपको? सबसे बहुत पहले अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा अनुभव रहा। और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये रघुराम राजन वाले जो जिस प्रश्न में मेरा बेटा 2 लाइफ लाइन लिया वो मैं जानता था। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। थैंक यू सो मच। बिग हैंड फॉर
शुभम स्वागत। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ इन्होंने अपना दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया। इसका मतलब इनके लिए तिलिस्मी तिजोरी जो है वो उसका द्वार खुल जाता है भाई साहब। यह है 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ का। और यहीं पर 15वां जो प्रश्न है 75 लाख का, ये तीसरा पड़ाव आ जाता है धन अमृत पड़ाव। ये तो दो नई चीजें आ गई और एक ये डीजे बाबू शांत हो गए। आपके पास प्रत्येक प्रश्न को उत्तर देने के लिए समय मिलेगा। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई। अगला प्रश्न खेलिएगा जरूर, क्योंकि ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है। यह है 11वां प्रश्न 6,40,000 का। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1875) में किस सम्राट द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन नामक राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किया गया था? Which emperor established a national decoration named the Order of the Rising Sun in the year 1875? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी विलियम द फोर्थ, सी रेजा शाह पहलवी, या डी मेजी। पढ़ा तो है सर इसके बारे में, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। राइजिंग सन को अगर देखें तो लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को बोला जाता है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जापान से रिलेटेड ही हो सकते हैं। सर मेजी लग रहा है सर, डी मेजी लग रहा है। नो रिस्क क्वेश्चन है, बताइए क्या करेंगे आप? नेपोलियन बोनापार्टे तो फ्रांस में 1799 में था। नेपोलियन बोनापार्टे तो नहीं हो सकता है सर, क्योंकि उसका टाइम पीरियड ही नहीं है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में है। रेजा शाह पहलवी का मेरे को आइडिया नहीं है और विलियम IV का आइडिया नहीं। रेजा शाह पहलवी, सर डी मेजी को लॉक कर दिया सर। तय कर लिया आपने? जी। ऑलराइट, डी मेजी पर ताला लगाया जाए, देखें ये सही है कि नहीं। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, आपने कहा इसका संबंध जो है जापान से है, इसलिए मेजी होना चाहिए। विलियम द फोर्थ वो एक अंग्रेज, और ऐसा माना जाता था उस समय कि द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन मेजी सही जवाब दिया आपने भाई साहब, बच गए आप, बधाई आपको। जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। 1867 से लेकर के 1912 तक जापान के वो शासक थे मेजी, लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ओके, 6,40,000 हो गए भाई साहब। आ रहा है 12वां प्रश्न, कोई लाइफलाइन नहीं बची है, बार बार हम कहते हैं आपको, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भाई साहब एक इमेज प्रश्न होगा। इनमें से कौन सा झंडा एक द्वीप देश का है? Which of these flags belongs to an island country? इमेज दिखाया जाए। और जितने भी विकल्प हैं ये इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी या इमेज ऑप्शन डी है। काफी सिमिलर झंडे सर लगा दिए हैं सबने। एक झंडा बस समझ में आ रहा है, बाकी तो थोड़ा सॉर्ट आउट करना होगा सर इसको। सोच लीजिए। स्कॉटलैंड, लाइफलाइन नहीं आपके पास, आप कभी भी क्विट कर सकते हैं। 6,40,000 आप जीत रहे हैं, आगे खेलने से रोकेंगे नहीं हम आपको। सर अगर इसको एलिमिनेट करें तो जो ऑप्शन सी है काफी मैच हो रहा है न्यूजीलैंड
के झंडे से, बस स्टार्स की कमी है। मेरे को सर ऑप्शन डी लग रहा है। एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं हो पा रहा, तो मैं सोच रहा हूँ रिस्क नहीं लेने का सर। रिस्क नहीं लेंगे आप? नहीं सर। सर क्विट करना चाहूंगा। क्विट करेंगे? ओके, अंतिम निर्णय है आपका। शुभम कुमार कश्यप जी क्विट करेंगे। अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करें। बहुत बहुत बधाई आपको। और ये जो आपकी जीती हुई रकम है, ये ऐप द्वारा इनकी जीती हुई रकम को या धनराशि को डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे। और आपका नाम आ गया शुभम कुमार कश्यप जी, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 61234, 6,40,000 भरा, कंफर्म किया और इसी वक्त ये पहुंच गया आपके बैंक में। बहुत बहुत बधाई। अच्छा भाई साहब, जाने से पहले हमको बताना होगा इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन किसी डी एक को गैस कीजिए। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी पे ताला लगाया जाए। नहीं भाई साहब, ये गलत होता। अच्छा वो आप नहीं खेले। ऑप्शन सी सही जवाब है। मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए जो है ना, वो है डेनमार्क का। अच्छा। ऑप्शन बी नॉर्वे का झंडा है। ऑप्शन सी आइसलैंड का झंडा है और ऑप्शन डी है स्वीडन। अच्छा। ऑलराइट।